इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर यान बता रही होती है मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को इकट्ठा कर सकूँ। उन्हें काफ़ी सीरियस इलनेस बीमारी हुई है और हम हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मेडिसिन को इकट्ठा करने आए हैं। और वहाँ पर यान बता रही होती है मैं यहाँ पर मेडिसिन को इसीलिए इकट्ठा करने के लिए आई हूँ ताकि मैं जाकर अपनी मॉम को ठीक कर सकूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जो फैमिली काफ़ी वेल्थी फैमिली थी और उनका पावर ऐसा था कि जैसे कि वह काफ़ी पावरफुल थे और वह यहाँ पर विंड और रेन की तरह थे जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। आखिर उनके फैमिली के साथ हुआ क्या है मुझे पता करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में 3 घंटे के बाद वहाँ पर यान बता रही होती है ब्रदर मिंग थैंक्स टू। और वहाँ पर यान बता रही होती है मैंने सारे जो ज़रूरत के हर्ब थे उसे मैंने इकट्ठा कर लिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे इसे इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने जो जो हर्ब इकट्ठा किए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे मदर को यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह लंग्स से जुड़ी हुई है और इसे कम्प्लीटली क्योर करने के लिए एक और मेडिसिन की ज़रूरत है। और वहाँ पर अपने एमसी किसी मेडिसिन का नाम लेता है। वहाँ पर यान बता रही होती है इस मेडिसिन का नाम तो काफ़ी अजीब है, मैं इस मेडिसिन का नाम भी नहीं ले सकती। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है और यह सिर्फ इस माउंटेन पे मिलता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है तुम मेरे पीछे आओ, मैं उस मेडिसिन को तुम्हारे लिए इकट्ठा करता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं पहले ही इस माउंटेन पे आया था तो मैंने इस माउंटेन के अंदर उस फायर मेडिसिन को एक वैली में देखा था और वैली के आसपास काफ़ी ज़्यादा हीट फ्लेम निकल रही थी और उसी फ्लेम इन्वायरमेंट में वह मेडिसिन ग्रो हो सकता है। और अपने एमसी जा रहा होता है तभी कोई उसे रोकता है और उसके सामने ब्रदर ली आ चुका होता है और बता रहा होता है मैं तुम्हारे कब से पीछा कर चुका था, करते करते थक गया, अभी मेरी अपॉर्चुनिटी है, फाइनली तुम मेरे सामने आ चुके हो। और वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है चलो मैं तुम्हें बता दूं मार खाने से पहले तुम नील डाउन होगे या फिर मार खाने के बाद तुम घुटनों के बल आओगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम मेरे लिए मुसीबत पैदा करने क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। वहाँ पर तभी ब्रदर ली बता रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर किसे प्रोवो कर लिया, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं और तुम जान सको, केयरफुली सुनना, तुमने यहाँ पर क्वीन झाओ को प्रोवो किया है और उसका बड़ा भाई क्वीन दसाओ, और यहाँ पर उसका नाम बदल चुका होता है और क्वीन दसाओ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है क्वीन झाओ ओके ठीक है जल्दी करो और चलो फाइट करते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी करना। वहाँ पर ब्रदर ली गुस्से में आ जाता है और बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके दोनों चमचे बता रहे होते हैं मुझे लगता है इस जंगल में तुम यहाँ पर काफ़ी ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो, रुको मुझे एक सबक सिखाने दो। और वह बता रहा होता है बिग ब्रदर आपको पीछे रहने की ज़रूरत है, मैं इसे पीटता हूँ फिर हम इस लड़की के साथ खेलेंगे। और वहाँ पर वह पर्सन कहता है ब्रदर तुम मेरा पंच टेस्ट करो और अपनी एमसी के ऊपर पंच मारने चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पीछे ज्ञान बता रही होती है ब्रदर मिंग आप केयरफुल रहिएगा। वहाँ पर अपने एमसी उसे एक पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और वह नीचे आकर गिरता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी करो और तुम लोग एक साथ आओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। वहाँ पर ब्रदर ली को गुस्सा आ चुका होता है। ब्रदर ली बता रहा होता है तुम यहाँ पर काफ़ी बड़े पागल हो, मैं यहाँ पर 3rd लेवल पर मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम्हें पता भी है कि यह कितना हाई लेवल है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्वीन दसाओ को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेवल 4 पे पहुँचने वाला हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रदर ली अपनी सेट को पाड़कर अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है और बता रहा होता है रुको मैं दिखाता हूँ मार्शल आर्ट का रियल स्ट्रेंथ क्या है। वहाँ पर पीछे ली के दोनों चमचे बता रहे होते हैं मुझे लगता है यह बच्चा अभी फिनिश होने वाला है, बॉस काफ़ी पावरफुल हैं और उन्हें इस शहर में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि वह बच्चा अभी यहाँ पर मरने वाला है और अपनी जान की भीख मांगेगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक कदम पीछे खींचता है और एक पंच लगाकर ली के हाथ पर मारता है जिससे उसका हाथ का जो हड्डी होता है वह टूट जाता है और ब्रदर ली पीछे जाकर गिरता है, चट्टानों से टकरा जाता है और इसे देखने के बाद
उसके दोनों दोस्त भी डर जाते हैं और वहाँ पर ब्रदर की हालत कुछ बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है। और तभी वह दोनों अपने एमसी की तरफ देखते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ और अपने बॉस से जाकर कह देना कि मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ और वह मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा ना करे, नहीं तो मैं एक दिन आऊँगा और सभी के सभी को निपटा दूंगा हमेशा के लिए। वहाँ पर उसके दोनों दोस्त भागने लगते हैं और अपने एमसी यान को लेकर आगे चला जाता है। कुछ देर बाद वह उस वैली के एंट्रेंस पे आ चुके होती हैं और वहाँ पर यान बता रही होती है ब्रदर मिंग यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे की तरफ एक लेडी होती है, वह बता रही होती है मास्टर माँ। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है मेरे चिल्ड्रन की जो लंग डिसीज है वह काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, अभी आपके पास ही है इसका सोल्यूशन। आपको जाना होगा और फायर मेडिसिन को लेकर आना होगा मेरे बेटे के लिए। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है आपको यहाँ पर आराम करने की जरूरत है मिस जियांग, आपके बेटे का जो डिजीज है वह इतना सीरियस नहीं है। और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है मिस जियांग मुझे लगता है कि आप अपने बेटे से काफी प्यार करती हैं, मैं उस फायर मेडिसिन को आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा और उस मेडिसिन के सहारे आपके बेटे का जो डिजीज है उसे ठीक कर लिया जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी आ रहा होता है, वहाँ पर कोई पर्सन उसे रोक लेता है और यह उस पर्सन का डिसेबल होता है। और वहाँ पर वह बता रहा होता है यहाँ पर विजिटर नहीं आ सकते हैं, आज के लिए यह बंद है, अभी वापस चले जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी से साइड हटो, मुझे माउंटेन वैली में जाना है और वहाँ से फायर मेडिसिन को लेना है, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। वहाँ पर वह कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है अगर तुम्हें अच्छे से बोलना नहीं आता है तो साइड हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मास्टर माँ भी उसे देख रहा होता है। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है मास्टर यह पर्सन कौन है। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती इसे देखते हुए लगता है कि यह भी यहाँ पर फायर मेडिसिन को लेने के लिए आया है। वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इसके कल्टीवेशन बेस को देखा जाए तो यह सिर्फ 3rd लेवल पर है, मेरा डिसेबल उसे आसानी से हरा सकता है। तभी वहाँ पर मास्टर माँ हंसता है और बता रहा होता है रुको मुझे इसकी जरूरत है, मुझे लगता है यह आगे हेल्पलेस पर्सन की तरह आगे एक्सप्लोर करेगा और वहाँ पर कोई भी इसे मदद करने के लिए नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका सहारा लेके हम लोग आसानी से फायर मेडिसिन को पा सकते हैं। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है यह तो अच्छा है, आपको यहाँ पर उस पर्सन को लेकर जाना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि आपको वहाँ पर कई लोग जाएंगे लेकिन आपको उस पर्सन को वहीं पर निपटाना होगा, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। और बता रही होती है आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है डोंट वरी मैडम, मैं इसे समझता हूँ। और मास्टर माँ वहाँ पर आने वाला होता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं मास्टर माँ का डिसाइपल अपनी एमसी को बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बड़े वर्ड यूज कर मुझसे बात करने की, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने हो, मैं ग्रीन वुल्फ माउंटेन का डिसाइपल हूँ। और वहाँ पर वह मारने जा रहा होता है और बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम अपने हड्डियाँ तुड़वा कर ही मानोगे। और अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी पीछे से मास्टर माँ आता है और बता रहा होता है 1 मिनट के लिए रुको। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इस लिटिल ब्रदर को अगर यहाँ पर जाना है इस वैली में तो इसे जाने दो। और बता रहा होता है लिटिल ब्रदर क्या तुम्हें पता है कि रिसेंटली यहाँ पर इस वैली में कितने ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारा कहीं पर भी लाइफ खतरे में पड़ जाए तो क्या करोगे। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे मैं देख लूंगा। वहाँ पर मास्टर माँ इस आंसर को सुनकर शॉक होता है और तभी वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ और हमारे साथ चलो, ऐसा बता रहा होता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है, फिर अपने एमसी पीछे यान की तरफ देखता है और बता रहा होता है तुम मेरा बाहर इंतजार करो। वहाँ पर यान उसका हाथ पकड़ती है और बता रही थी ब्रदर मिंग मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर फायर मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ। और अपने एमसी उसके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वह लोग एक लावा से भरे हुए लेक के पास आ चुके होते हैं और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है तुम्हें इसके ऊपर चढ़ते हुए जाना है, तुम्हें जो इसके बीच में एक स्मॉल आइलैंड दिख रहा है ना उसी के ऊपर फायर मेडिसिन उगता है और हमें यह जो स्टोन से बने हुए रास्ते हैं इसके ऊपर चलते हुए जाना है। यहाँ पर बीच में काफी ज्यादा डेंजरस चीजें हो सकती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम सबसे पहले आगे के 50 स्टेप चलो, आगे तुम बढ़ो, फिर हम लोग पीछे पीछे आते हैं, ऐसा मास्टर
मास्टर बता रहा होता है, वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है ठीक है, और अपने एमसी उन स्टोन के ऊपर जंप करते हुए जाने लगता है। उसका डिसेबल आता है और बता रहा होता है मास्टर यह पर्सन काफी ज्यादा बेवकूफ है, यह पहले ही चला जा चुका है और यहाँ पर जब यह आगे चलता हुआ जाएगा तो यहाँ पर अर्थ फ्लेम बीस्ट होगा जो कि इसे खा सकता है, और मुझे लगता है कि यह आगे जब चलता हुआ जाएगा तो यहाँ पर हमारे लिए एक पाथ बना जाएगा जिस पे चलते हुए हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर हम लोगों को अर्थ फ्लेम बीस्ट से कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है यह किड हमारे लिए काफी ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा है, यह हमारे लिए अच्छा होगा। वहाँ पर मास्टर बता रहा होता है यह किड अभी 3rd लेवल के वॉरियर पे ही है, यह इतनी आसानी से उस फ्लेम बीस्ट को नहीं हरा पाएगा। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मास्टर बता रहा होता है यह पर्सन खुद से ही अपने फेट लिख रहा है, यह इसकी खुद की किस्मत है, यह खुद को ही ब्लेम करना चाहिए, यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी जा रहा होता है, तभी वहाँ पर फ्लेम बीस्ट आ जाता है, अपने एमसी उसे देखता है और उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाता है जंप करते हुए, और अपने एमसी एक स्टोन पर जाकर रुकता है बीच रास्ते में और बता रहा होता है यहाँ पर 50 स्टेप हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। वहाँ पर तभी दोनों डिसाइपल बात करने लगते हैं यह कैसे हो सकता है, यहाँ पर अर्थ बीस्ट यहाँ पर अपीयर क्यों नहीं हुआ है, मुझे लगता है यह बच्चा काफी लकी है। तभी दूसरा पर्सन बता रहा होता है यह कैसे हो सकता है, उसी के ऊपर अर्थ बीस्ट अटैक करना चाहिए था। वहाँ पर पीछे मास्टर बता रहा होता है मुझे लगता है कि अभी जो अर्थ बीस्ट है वह सो रहा है, यह हमारे लिए अच्छा चांस है, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर दोनों डिसाइपल बता रहे होते ठीक है, वहाँ पर दोनों डिसाइपल आते हैं और बता रहे होते हैं बच्चे तुम आगे चलो, यहाँ पर कोई भी डेंजरस नहीं है, इसलिए तुम धीरे धीरे चल सकते हो और तुम साइड हट जाओ, मैं दिखाता हूँ कि इन सभी रास्तों को कैसे पार करना है। तुम एक बूढ़े पर्सन की तरह इस रास्ते को पार कर रहे हो, और वह पर्सन अपनी एमसी से आगे निकलने जा रहा होता है। तभी अचानक से अर्थ बीस्ट उसके सामने अपीयर होता है और वह पर्सन डर जाता है, और वह उस पर्सन को वह अर्थ बीस्ट निगलने लगता है और वह हेल्प मांगता है अपने मास्टर से। उसका मास्टर बता रहा होता है इविल बीस्ट तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अटैक कर देता है इविल बीस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देर हो चुकी होती है और वह जो अर्थ बीस्ट होता है दूसरे डिसाइपल को निगल जाता है और बता रहा होता है वह डिसाइपल हेल्प करो मास्टर, और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है नहीं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका है हर चीज के लिए, इस लेक का जो टेम्परेचर है वह काफी हाई है, उसे बचाया नहीं जा सकता। यहाँ पर अर्थ बीस्ट ने तो एक डिसाइपल को निगल लिया है और हमारे पास कोई भी चांस नहीं है सर्वाइव करने का, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकलो। और वह लोग यहाँ से निकलने जा रहे होते तभी दूसरा डिसाइपल अपनी एमसी को देखते हुए बता रहा होता है यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर ज़ेंगलोंग यहाँ पर मारा जा चुका है, यह सिर्फ तुम्हारी गलती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा ब्रदर कैसे मर सकता है, वह सारी चीजें उसकी खुद की गलती थी और वह खुद की वजह से मरा है। तभी वहाँ पर वह डिसाइपल अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारकर मैं अपना रिवेंज लूंगा अपने ब्रदर का इज्जत का। और तभी वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है तुम एक सेकंड के लिए रुको, और उसका मास्टर उसे रोकते हुए बता रहा होता है यह प्लेस अभी भी सेफ नहीं है, यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इस लेक को क्रॉस करो। वहाँ पर उसका डिसाइपल बता रहा होता है ठीक है, और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है चलो हम इसे आगे संभाल लेंगे। और हम लोग देखते हैं वह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उस लेक को पार कर उस आइलैंड पे आ चुके होते हैं, और वहाँ पर वह डिसाइपल हैरान होता है और वह डिसाइपल देखता है तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर के माउंटेन होता है और बता रहा होता है मास्टर देखिए मुझे लगता है कि जो फायर मेडिसिन है उस माउंटेन के ऊपर है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो फायर मेडिसिन है वह भी होता है, वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है हाँ वहाँ पर एक फायर मेडिसिन भी है और वह काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, हम काफ़ी लकी हैं। और वहाँ पर तभी मास्टर बता रहा होता है अभी यहाँ पर जैन फैमिली काफ़ी खुश हो जाएगी और वहाँ के जो लॉर्ड हैं वह हमारे माउंटेन को काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड देंगे। और वहाँ पर तभी जो मास्टर होता है वह कुछ सोचकर शॉक होता है और पीछे देखते हुए बता रहा होता है बच्चे तुम काफ़ी सेंसिबल हो, अब जल्दी करो और यहाँ से लौट जाओ, अगर तुम यहाँ पर उस फायर मेडिसिन को लेने के लिए कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार दूंगा। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है मैं तुझसे नहीं डरता हूँ, और तभी अपना एमसी बता रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कुछ तो गलत है उस पत्थर के साथ। वहाँ पर तभी वह मास्टर बता रहा होता है क्या, तभी हम लोग देखते हैं उसका डिसेंडेंट बता रहा होता है तुम मुझे यहाँ पर हंसा रहे हो, मरने से पहले मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर डर चुके हो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ।
और वह बता रहा होता है यह डर ही है और डर के कारण तुम एक स्टोन को यहाँ पर कुछ और चीजें बताने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो कि इस चीज से खतरा है। और तभी वह पर्सन उस स्टोन को टच करते हुए बता रहा होता है हाँ यह सिर्फ एक स्टोन का पीस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो। और यहाँ पर वह बता रहा होता है लेकिन बच्चे तुम यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, अगर मास्टर और मैं यहाँ पर साथ में हैं तो तुम यहाँ पर आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं उस स्टोन से हलचल होने लगती है और वहाँ पर प्रिंसी और उसका मास्टर भी देखता है तो उस स्टोन के ऊपर एक जो ग्रीन कलर का होता है वह माउंटेन नहीं बल्कि एक स्नेक होता है और वहाँ पर वह नीचे डिसाइपल बता रहा होता है मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे फायर मेडिसिन को लेना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने माउंटेन पे लेकर जाऊंगा और तुम मेरे जिंदगी भर के लिए स्लेव बनोगे और मुझे सर्व करोगे। तभी उसका मास्टर बता रहा होता है अपने मन में यह तो थर्ड ऑर्डर का मास्टर है और बताता है डिसाइपल जल्दी करो और वहाँ से हटो, वहाँ से भागो। तभी उसका डिसाइपल पीछे मुड़ते हुए बता रहा होता है मास्टर यहाँ पर क्या हुआ है, आपके एक्सप्रेशन इतने अचानक से बदल कैसे गए। वहाँ पर तभी पीछे मुड़कर देखता है तो वह स्नेक उसके सामने होता है और वहाँ पर वह हेल्प के लिए बुलाता है मास्टर को और वह स्नेक उसके डिसेंडेंट पे अटैक कर उसे निगल लेता है। और वहाँ पर अपने एमसी और मास्टर दोनों देखने रहे होते हैं, वह स्नेक उसके डिसाइपल को जिंदा ही निगल जाता है और वहाँ पर उसका मास्टर अपने मन में बता रहा होता है यह तो अच्छा नहीं है। हम लोग देखते हैं जो फायर मेडिसिन होती है वह उस स्नेक के सीधा सर पे ही होती है और वहाँ पर इस चीज को देखकर वहाँ पर उसका मास्टर काफी डर रहा होता है। उसका मास्टर वहाँ से भागने लगता है और उसका मास्टर देखते हुए अपनी एमसी की तरफ आ रहा होता है और बता रहा होता है तुम तो ट्रैश हो लेकिन तुम यहाँ डर क्यों नहीं रहे हो। और वह स्नेक मास्टर माँ के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बता रहा होता है इस स्नेक की स्पीड काफी फास्ट है, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से आसानी से बचकर भाग नहीं सकूंगा। और वहाँ पर मास्टर माँ रुकता है और बता रहा होता है अपनी एमसी से यह सिर्फ तुम्हारी गलती है इसलिए तुम खुद को ही ब्लेम करना और मुझे नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली है। और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इस टाइम पे मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और मास्टर माँ अपनी एमसी का कॉलर पकड़ता है और उठाकर फेंकने की कोशिश करता है और अपनी एमसी वहाँ पर से टच से मस्त हिलता भी नहीं है। मास्टर माँ इसे देखकर हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस बच्चे को मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पर मास्टर माँ अपनी एमसी को छोड़ता है और बता रहा होता है बच्चे तुम्हारे साथ क्या गलत है। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है क्या तुम्हारी हवा निकल गई। और अपनी एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और खींचते हुए उस स्नेक की तरफ जाने लगता है। मास्टर माँ छुड़ाने की कोशिश करता है और बता रहा होता है बच्चे तुम मुझे छोड़ दे। और अपने एमसी उठाकर उस मास्टर माँ को स्नेक की तरफ फेंक देता है और वहाँ पर स्नेक भी मास्टर माँ को आते हुए देखता है तो डायरेक्ट मुंह खोलता है और मास्टर माँ को वहाँ पर कच्चा निकल जाता है और चबाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और अपने एमसी बता रहा होता है यह तो थर्ड ईयर का डीमन बीस्ट है, यह मुझे काफी परेशान करने वाला है। अपने एमसी अपने हाथों को पुटकाता है और आमने सामने स्नेक और एमसी होते हैं। अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और डायरेक्ट स्नेक के सर पे अटैक करता है और एक ही अटैक में स्नेक के मुंह से खून निकल जाती है। अपने एमसी डायरेक्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी इनहेंस करता है और एक पंच लगाकर उसके सर पर मारता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर 99,943 लेवल पर हूँ रिफाइनमेंट स्टेज के। और अपने एमसी एक जोरदार उसके सर पर अटैक करता है जिससे उस स्नेक का सीधा सर ब्लास्ट हो चुका होता है और आगे बढ़ जाता है। वह स्नेक वहाँ पर पीछे मर चुका होता है। अपने एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उसके पास जाता है और वह जो फायर मेडिसिन होती है उसके ऊपर से निकाल लेता है और बता रहा होता है यह थर्ड रैंक का डीमन बीस्ट है जो कि इस मेडिसिन को गार्ड कर रहा था। और अपने एमसी बता रहा होता है इस मेडिसिन जो है इवॉल्व होकर एक स्पिरिचुअल हर्ब बन चुकी है जो कि डिजीज को भी ठीक कर सकती है, बीमारियों को भी ठीक कर सकती है और साथ में मैं इसका पिल बना सकता हूँ जो मेरी कल्टीवेशन में फायदा देगा। और अपनी एमसी कुछ चीजें देखकर हैरान होता है। हम लोग देखते हैं उस स्नेक के पीठ पे कुछ और भी चीजें होती हैं। अपने एमसी उसे देखता है और बता रहा होता है यह क्या है। एमसी उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी अपने एमसी उस चीज को निकालता है। वहाँ पर एक स्टोन का बॉक्स होता है जिसके अंदर एक प्रोबनिंग लेंस होती है जो कि काफी वीक होती है। अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस बॉक्स को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी बता रहा होता है मैंने अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं यूज किया है, इस कारण इस स्टोन बॉक्स को कुछ भी नहीं हुआ है। अगर
मैं अपनी पूरी पावर यूज करता तो यह जो प्रोविजनेंस की बॉक्स है वह डिस्ट्रॉय हो सकती थी, और मुझे लगता है यह जो बॉक्स है वह दाविश कल्टीवेटर द्वारा यहाँ पर रखी गई होगी। यहाँ पर काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन मैं इसे धीरे धीरे रिफाइन कर लूँगा और इसे जान लूँगा। मुझे यहाँ पर वायलेंस करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का जो चीज़ है वह डिस्ट्रॉय हो सकता है। MC बता रहा होता है अगला स्टेप है कि मैं इस स्नेक के जो और भी चीज़ें हैं उसे इकट्ठा कर लूँ। अपना MC उसके स्नेक के पास जाता है और अपने हाथों से उस स्नेक के ऊपर कट लगाता है, और उसके वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है यह इनर डैन की जो एनर्जी एसेंस है वह 3rd रैंक की डीमन बीस्ट की है, जिसे मुझे अपनी लाइफ में आज ऐसे ही कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। इसे कल्टीवेट करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और यह काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। पिछली बार मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक सीक्रेट प्लेस खोजना पड़ा था, और अपने MC जाते हुए बता रहा होता है उस इनर डैन एनर्जी पिल के बारे में और उसे कैसे कल्टीवेट करना है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद माउंटेन के एंट्रेंस पे वहाँ पर यान खड़ी होती है, और यान बता रही होती है अभी तक ब्रदर मिंग यहाँ पर आए क्यों नहीं। पीछे से मिस जियांग आती है और बता रही होती है यंग लेडी तुम मेरी एडवाइस सुनो, तुम्हें उस बच्चे का इंतजार नहीं करना चाहिए, वह बाहर नहीं आएगा। तभी यान बता रही होती है इम्पॉसिबल, ब्रदर मिंग डेफिनेटली बाहर आएंगे। वहाँ पर तभी मिस जियांग बता रही होती है वह बाहर आएगा, तुम्हें पता भी है कि वह प्लेस कितना डेंजरस है। यहाँ पर जो ग्रीन माउंटेन के हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट थे वह तीनों लोग गए हैं, और उनकी एबिलिटी और उस बच्चे की एबिलिटी से ज्यादा नहीं है, और तुम्हें यहाँ पर आसमान और अर्थ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके सर्वाइवल रेट काफी कम है, वह नहीं आ सकता है जिंदा बचकर। तभी अपने MC पीछे से आता है और बताता है मैं आ गया। वहाँ पर वह दोनों शॉक होती हैं और अपने MC को देख रहे होते हैं। अपने MC वहाँ पर फायर मेडिसिन को लेकर आ रहा होता है, और वहाँ पर जैन आती है और बता रही थी ग्रेट ब्रदर मिंग मुझे पता था कि आप ठीक होंगे। और तभी पीछे से वहाँ पर मिस जियांग पूछ रही होती है बच्चे तुम बाहर कैसे आ गए और मास्टर माँ कहाँ पर हैं। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है वह मारे जा चुके हैं। वहाँ पर मिस जियांग शॉक होती हैं और बताती हैं मर चुका है लेकिन कैसे। वहाँ पर अपनी MC जानने लगता है। तभी पीछे से मिस जियांग रुकती है और बताती है तुम एक सेकंड के लिए यहीं पर रुको, और अपने MC बता रहा होता है क्या गलत है। और वहाँ पर मिस जियांग बता रही होती है मास्टर माँ वह कैसे मरे और तुम वहाँ से कैसे बचकर निकले हो, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो, सभी चीजें मुझे क्लियर करो। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है मैं तुम्हें क्लियर क्यों करूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ। वहाँ पर तभी मिस जियांग बता रही होती है अपने गार्ड से इसे चारों तरफ से घेर लो, और सारे गार्ड्स अपनी MC और यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और मिस जियांग बता रहे होते हैं बच्चे तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वह लोग जिंदा है या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर फायर मेडिसिन को यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। और तभी अपने MC बता रहा होता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी वहाँ पर मिस जियांग बता रही होती है क्योंकि मेरे पास गन है और गन के अंदर बुलेट भी। और मिस जियांग बता रही होती है यंग बच्चे मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, लेकिन गन के सामने तुम्हारी पावर यहाँ पर नहीं चल पाएगी। तभी मिस जियांग बता रही थी ब्रदर मिंग मुझे यहाँ पर फायर मेडिसिन नहीं चाहिए, आपको इन लोगों को यह मेडिसिन दे देना चाहिए। तभी अपने MC बता रहा होता है हमने किसी भी पर्सन से कोई भी चीजें छीनी नहीं है और ना ही कोई और पर्सन मुझसे कोई चीज छीन सकता है। तभी वहाँ पर मिस जियांग बताती है तुम्हारा तुमको देखते हुए लगता है कि तुम कोई सिंपल पर्सन नहीं हो। तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है रुकने के लिए, और इसकी आवाज सुनकर मिंग यान और मिस्टर जियांग तीनों शॉक होते हैं। और मिस जियांग पूछ रही होती है अब यहाँ पर कौन आ गया। वहाँ पर फेंग लाओ होता है और फेंग लाओ बता रहा होता है मेरा नाम फेंग लाओ है और मुझे मास्टर यान फैमिली के मास्टर द्वारा और उनके प्रैक्टियंस द्वारा बेचा गया है डिटेल ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फेंग लाओ बता रहा होता है इसलिए तुम उन्हें यहाँ पर आसानी से जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फेंग लाओ अपने मन में सोच रहा होता है मैं पूरे टाइम मिंग का पीछा कर रहा था और अभी मेरा टाइम आया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं वहाँ पर मास्टर यान को जाकर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि मैंने यहाँ पर काम किया है या नहीं। तभी अपने MC एक स्माइल करता है और बता रहा होता है यह तुम हो जो मुझे सारे टाइम फॉलो करते हुए आए हो और मुझे अच्छे से पता था कि यह यांग फैमिली के प्रैक्टिस द्वारा तुम्हें बेचा गया है। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर फेंग लाओ शॉक होता है और फेंग लाओ बता रहा होता है तुम्हें क्या सच में पता था कि मैं तुम्हारा फॉलो कर रहा था। और यान फेंग लाओ अपने MC
एमसी को देख रहा होता है और बता रहा होता है अपने मन में। इस बच्चे को देखते हुए लगता है कि यह 3rd लेवल के मार्शल आर्ट पे है, लेकिन मैं तो 5th लेवल पे के मार्शल आर्ट पर हूँ, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता चला और इसने मुझे कैसे खोजा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आप अपने मास्टर से जाकर कहिएगा कि मुझे उनकी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं और उनके काइंडनेस के लिए शुक्रिया। और अपने एमसी बता रहा होता है यान से चलो चलते हैं। और तभी पीछे से मिस जियान बता रही होती है फेंग लाओ से, फेंग लाओ मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो जियान फैमिली की स्ट्रेंथ है वह साउथ आइलैंड पे अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी चैन फैमिली भी यहाँ पर वीक नहीं है और तुम उस बच्चे को अभी के टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हो लेकिन लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वहाँ पर फेंग लाओ बता रहा होता है मिस जियान आपको मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर बस ड्यूटी निभा रहा हूँ, ऐसा फेंग लाओ बता रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वह लोग बस स्टेशन से शहर में आ जाती हैं और वहाँ पर यान बता रही होती है ब्रदर मिंग थैंक यू टुडे, अगर आप नहीं होते तो मैं इन सभी हर्ब को कलेक्ट नहीं कर पाती हैं और आपके वजह से मुझे एक प्रीशियस फायर लिंग यूजी हर्ब भी मिला है और इस हर्ब का नाम फायर मेडिसिन होता है वही। और वहाँ पर यान बता रही होती है जब मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको हमारे घर पर विजिट करने के लिए इन्वाइट करूंगी। तभी अपने एमसी बता रहा होता है चलो आज ही चलते हैं और मैं तुम्हारी मदर को खुद से ही देख लूंगा। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जो हर्ब है और जो हर्ब यान ने इकट्ठा किया है वह हर्ब काफी अच्छे मेडिसिन है और यहाँ पर लंग के डिजीज को आसानी से ठीक कर देंगे, मुझे उन्हें जाकर देखना चाहिए एक नजर। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके घर के पास आ चुका होता है। अपने एमसी उस बिल्डिंग को देखता है और बता रहा होता है इस बिल्डिंग की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्या सच में इसकी मॉम और यहाँ पर यान इस घर में रह रहे हैं। और हम लोग देखते हैं वह लोग अपने घर के डोर के सामने आ चुके होते हैं और वहाँ पर यान घर के अंदर आती है और बता रही थी मॉम मैं वापस आ गई। और वहाँ पर यान बता रही होती है मॉम क्या आपको अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है हाँ ठीक है। वहाँ पर उसकी मॉम पूछती है यान से यान यह कौन है। वहाँ पर यान बता रही होती है मॉम इसका नाम विंग है और यह काफ़ी अच्छा है, इसने बुरे लड़कों से ही मेरी प्रोटेक्शन नहीं की है बल्कि इसने मेरी मदद की है हर्ब को इकट्ठा करने में और इसकी वजह से मुझे फायर मेडिसिन भी मिल चुका है जो कि काफ़ी प्रीशियस होता है। और ब्रदर ने मुझे बताया था कि इस हर्ब को किसी सी लंग डिजीज में यूज करने से वह पर्सन आसानी से ठीक हो जाएगा और वह हील हो जाएगा। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही थी सच में यह जो लंग की डिजीज है उससे काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही हूँ और इसे 10 साल हो चुके हैं, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि यह बीमारी ठीक भी हो सकती है। मास्टर चैन भी ने कहा था कि इसे स्लो किया जा सकता है बल्कि ठीक नहीं। तभी हम लोग देखते हैं दरवाजे पर नॉक होता है, वहाँ पर यान दरवाजे को ओपन करती है और वहाँ पर मास्टर चैन आ चुका होता है और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है क्या है जो मैंने हर्ब तुमसे कहे थे क्या तुमने वह सारे हर्ब कलेक्ट कर लिए हैं। वहाँ पर यान बता रही होती है हाँ। यान बता रही होती है आपके अकॉर्डिंग मैंने सारे हर्ब इकट्ठा कर लिया है और साथ में मैंने फायर लूजी एक प्रीशियस हर्ब को भी इकट्ठा कर लिया है। मास्टर यान इसे सुनकर शॉक हो जाता है और बता रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब फायर लिंग यूजी। और वहाँ पर मास्टर यान तेजी से जाता है और उस हर्ब को देखते हुए बता रहा होता है यह तो लेजेंडरी फायर ल्यूजी हर्ब है। और वहाँ पर अपने एमसी से देखकर समझ जाता है कि यह किस टाइप का पर्सन है। और वहाँ पर तभी यान बता रही होती है मास्टर चैन यह फायर लिंग यूजी है, मुझे लगता है कि इस हर्ब को अगर मेरी मॉम को दिया जाएगा उसके बीमारी में तो वह आसानी से क्योर हो जाएंगी मतलब ठीक हो जाएंगी। और वहाँ पर यान बता रही होती है तो आपको इसे जल्दी से जल्दी मेरी मॉम को देकर ठीक करना चाहिए। वहाँ पर तभी मास्टर चैन बता रहा होता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हारी मॉम की बीमारी यहाँ पर ठीक हो सकती है, तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी मॉम की बीमारी इतनी आसानी से ठीक हो जाएगी। मुझे पता है, मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम इस हर्ब को अपनी मॉम को दोगी तो यह डायरेक्ट अपोजिट वर्क करेगा और तुम्हारी मॉम यहाँ पर मर सकती है और उनकी लाइफ चली जा सकती है। और तभी वहाँ पर जान बता रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मेडिसिन को देखा जाए और मेडिसिन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो थ्योरी के मुताबिक फायर लिंग यूजी जो कि मेरी मॉम के डिजीज के लिए काफी अच्छा होगा। तभी वहाँ पर मास्टर चैन गुस्सा करते हुए बता रहा होता है तुमसे कितनी कहा मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही क्वेश्चन पूछती रहोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को कभी भी ठीक नहीं करूंगा और तुम्हारी मॉम घर में रहते रहते मर जाएंगी। तभी वहाँ पर यान घबरा जाती है और बताती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है मास्टर चैन आपको यहाँ पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यान अभी भी यंग है और उसका यह मतलब नहीं था। वहाँ पर तभी मास्टर यान बता रहा होता है इसे देखने
देखने दो और मैं बता दूं कि तुम्हें ऐसी मेडिसिन को आसानी से नहीं देना चाहिए और इस मेडिसिन को उन्हें देने के लिए अवॉइड करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मास्टर यान बता रहा होता है मैं इस मेडिसिन को खुद ले रहा हूँ और यह मेडिसिन मैं अपनी फीस के तौर पर ले रहा हूँ, ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है यान से। वहाँ पर यान बता रही थी मास्टर चैन मेरा जो स्टूडेंट लोन है वह जल्दी मुझे मिलने वाला है और मैं उसे मिलते ही आपको पैसे दे दूंगी। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है स्टूडेंट लोन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी रिच और फेमस पर्सन को ट्रीट करता हूँ तो वह मुझे लेने के लिए एक लग्जूरियस कार बेचते हैं और ब्यूटीफुल लड़कियाँ मेरे लिए वेट करती हैं और वह मेरी फीस के तौर पर वह मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम मुझे पे बैक कर सको? वहाँ पर यान कहती है नहीं ये। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है और बताओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है और साथ में मैं अपनी फीस के तौर पे तुम्हारे गले में जो नेकलेस है मैं उसे भी चाहता हूँ और यह भी एक फीस के तौर पर लिया जाएगा। वहाँ पर यान घबराती है और बता रही होती है नेकलेस यह मेरी लेगेसी है जो कि मेरे ग्रैंडमदर द्वारा मुझे दी गई है, इसलिए आप इसे नहीं ले सकते हैं मास्टर चैन। वहाँ पर तभी मास्टर चैन बता रहा होता है तुम नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो, यहाँ पर गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले तुम अपनी मॉम की लाइफ को बचाओ। अगर तुम ऐसा यह नेकलेस मुझे नहीं देती हो तो मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सकूंगा और मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? और ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है। तभी वहाँ पर यान बता रही होती ठीक है जब तक मेरी मॉम है और मेरी मॉम की डिजीज ठीक हो जाती है तो मैं सब सारी चीज़ें आपको दे सकती हूँ। और वहाँ पर नेकलेस निकाल कर उस मास्टर चैन को देने जा रही होती है और मास्टर चैन बता रहा होता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो। और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है तुम काफ़ी लकी हो और मास्टर चैन उस नेकलेस को ले लेता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बुड्ढे तुम्हारा जो नाटक था वह खत्म हुआ। और वहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए मास्टर चैन बता रहा होता है आखिर यह पर्सन कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और मास्टर चैन अपनी एमसी की तरफ जा रहा होता है और बता रहा होता है जल्दी से गुड्डू के बुलाओ और मुझसे माफी मांगो। और मास्टर चैन बता रहा होता है नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अपना एमसी उसकी उंगलियों को पकड़ता है और तोड़ देता है और मास्टर चैन को जमीन पर लाता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है। मास्टर चैन अपने हाथों को पकड़ते हुए बता रहा होता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं सेकंड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वहाँ पर मास्टर चैन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। अपने एमसी उसे देखता है और एक रैप्टा मारता है उसके चेहरे पर, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पीछे जाकर गिरता है और अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता है मास्टर चैन तुमने मुझे मारा, रुको मैं बता दूं कि तुम मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास अच्छे खासे कुंफू के टेक्निक होंगे। मास्टर चैन बता रहा होता है लेकिन बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिसबिहेव करने की? तुमने यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं साउथ आइलैंड पे कितना फेमस हूँ। मेरे एक इशारे से यहाँ पर लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़ जाएंगे और तुम शॉर्टली यहाँ पर मरने वाले हो। और मास्टर चैन वहाँ पर ध्यान से बता रहे होते और तुम्हारे होते हुए इस ब्रेक ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझसे रूड बिहेवियर करने की कोशिश की। और मास्टर चैन बता रहा होता है तुम्हारी मॉम की डिजीज यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, तुम्हारी मॉम ऐसे ही मर जाएंगी। तभी वहाँ पर यान की मॉम बता रही होती है मिंग मास्टर चैन काफी पावरफुल पर्सन है इस आइलैंड में और उनका एक यंगर ब्रदर है जो कि अंडरग्राउंड एरिया को संभालता है साउथ आइलैंड सिटी में। तभी अपना एमसी बता रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पहले ठीक करता हूँ। यान की मॉम बता रही होती है मुझे अपनी बीमारी के लेकर कोई भी चिंता नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो बीमारी है वह काफ़ी पुरानी है और सबसे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मास्टर चैन के लोग यहाँ पर आएंगे और तुम्हें भी इस प्रॉब्लम में घसीट लेंगे। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी किस्मत है कि मैं आपको ठीक करने वाला हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी कीजिए और अपना हाथ मुझे दिखाइए, मैं आपके पल्स को चेक करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से यान बता रही होती मॉम आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जो ब्रदर मिंग है वह आपको ठीक कर सकती हैं, मैं इनके ऊपर बिलीव करती हूँ, यह काफ़ी अच्छे पर्सन है। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती ठीक है और अपने एमसी उसके पल्स को चेक कर रहा होता है। वहाँ पर पीछे मास्टर चैन इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। मास्टर चैन बता रहा होता है तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे कि तुम यहाँ पर उसके डिजीज को ठीक कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि इस डिजीज को केवल मास्टर के अलावा कोई भी चेक नहीं कर सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता है कि यह जर्नल कंडीशन ऑफ डिजीज है। और अपने
एमसी बता रहा होता है यान से जल्दी जाओ और एक आइस क्यूब को लेकर आओ घर में से। वहाँ पर जान बता रही होती ठीक है, और वहाँ पर मास्टर चैन अपने मन में सोच रहा होता है आइस क्यूब आखिर यह बच्चा इसके साथ क्या करने वाला है। कुछ देर बाद आइस क्यूब आ जाती है, अपना एमसी उसे देखता है और उसने अपनी एनर्जी डालने लगता है और फिर अपने एमसी उस फायर मेडिसिन का एक टुकड़ा लेता है और उसे अपने हाथों से मसल कर उस आइस क्यूब के ऊपर डालता है। और वहाँ पर मास्टर चैन इन सभी चीजों को देखते हुए बता रहा होता है मैंने अपनी आधी लाइफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करने में गवा दी, लेकिन मैंने ऐसे किसी को ठीक होते हुए नहीं देखा है। क्या कहीं ये बच्चा उस पर्सन को मार ना दे। और अपने एमसी जाता है और बता रहा होता है इसमें काफी ज्यादा फायर एट्रीब्यूट हैं, इसलिए आपको इसे धीरे धीरे खाना चाहिए और यह आपके डिजीज को डायरेक्टली ठीक कर सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है इसमें जो फायर मेडिसिन के कुछ हार्म है और आपको इसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, यह आपके लंग्स को धीरे धीरे ठीक कर देगा। और वहाँ पर यान की मॉम उस आइस क्यूब को लेती हैं और निकल जाती हैं। और वहाँ पर पीछे से यान बता रही थी मॉम क्या आपको अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही थी यान मुझे अभी सीने में कभी भी दर्द नहीं हो रहा है और मेरा सीना हल्का फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे जो लंग्स की डिजीज है वह ठीक हो रही है और यह मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। तभी इस सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर चैन हैरान होता है और बता रहा होता है क्या सच में तुमने इस चीज को ठीक कर दिया, यह इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। अपने एमसी बता रहा होता है क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तभी पीछे से मास्टर चैन बता रहा होता है बच्चे इसकी बीमारी को मैं पिछले साल कई सालों से देख रहा हूँ और इसकी बीमारी की वजह से इसके जो लंग्स हैं वह काफी डैमेज हो चुके हैं और कोई भी सिंगल मेडिसिन डोज इसे कभी भी ठीक नहीं कर सकता है। और मास्टर चैन बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुमने कोई टेम्परेरी इलाज किया है, इसका जो बीमारी है दोबारा से रिलैप्स हो जाएगा, मतलब दोबारा से उभर आएगा बीमारी। और मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूँ। और मास्टर चैन जाके उसके पल्स को चेक करता है और हैरान होता है। मास्टर चैन बता रहा होता है इसके जो लंग डिजीज हैं वह एक्चुअल में धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता है आखिर तुम हो कौन जो इस अर्थ पे हो और तुम्हारे पास इतनी हाई लेवल की मेडिसिन स्किल कैसे हैं, वह भी इतने यंग एज में। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तुम्हारी बारी नहीं है क्वेश्चन पूछने की, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर यान को चीट करने की कोशिश क्यों कर रहे थे और तुम ऐसा प्रिटेंड कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है यंग बच्चे तुम्हारी मेडिकल स्किल काफ़ी अच्छा है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इस सभी मैटर से दूर रहो, तुम्हें इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हारे टैलेंट को देख चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। इन फ्यूचर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम इस साउथ थाईलैंड सिटी में भी एक अच्छे खासे डॉक्टर बन सकते हो। और मास्टर चैन बता रहा होता है जल्दी करो और नील डाउन करो और अपने मास्टर को ग्रेड करो, ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है। तभी पीछे से कोई दरवाजा ओपन करता है और यह मास्टर चैन का छोटा भाई होता है और बताता है ब्रदर आखिर क्या मैटर है, और इसका नाम होता है चैनड्यूक। चैनड्यूक बता रहा होता है आखिर आपको किसने ऑफेंड किया। तभी मास्टर चैन बता रहा होता है हाँ ये ठीक है, यह एक गलतफहमी है, इस बच्चे ने मुझे ऑफेंड किया था लेकिन यहाँ पर इसने मेरा डिसाइपल बनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तभी वहाँ पर चैनड्यूक अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, अपने एमसी उसके पंच को पकड़ता है और ले घुमा के नीचे पटक देता है और उसे भी घुटनों पे ला देता है। और वहाँ पर चैनड्यूक बता रहा होता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तभी अपने एमसी उसके साइड से पकड़ता है और उसे एक हाथ से ऊपर उठाता है और नीचे पटक देता है और उसके सर में चोट लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और चैनड्यूक बता रहा होता है तुम्हारी कल्टीवेशन बेस क्या है, अपने एमसी बताता है बॉडी रिफाइनिंग। और तभी वहाँ पर चैनड्यूक बता रहा होता है नहीं तुम बॉडी रिफाइनिंग के कल्टीवेशन नहीं हो सकते हो, तुम मार्शल आर्टिस्ट या मार्शल मास्टर के ऊपर होके, मुझे लगता है तुम मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर के भी ऊपर हो सकते हो। तभी वहाँ पर चैन इन सभी बातों को सुनता है मास्टर चैन और बता रहा होता है रिफाइनिंग पीरियड, अगर इसे देखा जाए तो यह कैसे ऐसा कर सकता है, यह इस लेवल पे होने के बाद भी यह उसे इतनी आसानी से हरा दिया है। अगर मैं इसकी कल्टीवेशन को देखूँ तो यह 3rd लेवल पर है लेकिन मैं इसकी कल्टीवेशन को अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मास्टर लेवल के
से भी ऊपर होगा। इसने मेरे ब्रदर को हरा दिया है, जो कि एक मास्टर लेवल का फाइटर है। और मास्टर चैन अपने मन में सोचने लगता है डरते हुए, मैंने यहाँ पर एक गॉड को यहाँ पर प्रोवो कर दिया है। और तभी अपने इनसे बता रहा होता है, अभी टाइम है हमारे चैट का, हमारा चैट जो था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। और अपने इनसे बता रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे टीचर बन सकते हो? तभी वहाँ पर मास्टर चैन अपने सर को पकड़ते हुए बता रहा होता है, नहीं नहीं, यह मेरी गलती थी, यह मेरी गलती थी, मैं आपकी वर्शिप करना चाहता हूँ मास्टर, मैं आपकी वर्शिप करना चाहता हूँ। आपके मेडिसिन स्किल और फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर यान और यान की मॉम दोनों हैरान होते हैं और अपनी एमसी को देख रहे होते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है, तुम्हारा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकूं। मास्टर चैन बता रहा होता है, ठीक है हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। और मास्टर चैन बता रहा होता है, मिस्टर मिंग, हम दोनों ब्रदर ने आपको आज ऑफेंड कर दिया है, आपका स्किल काफ़ी अच्छा है और हम आपको एडमिट करते हैं, हमें प्लीज़ जाने दीजिए और हमारी लाइफ को बख्श दीजिए। वहाँ पर चैन ड्यूक भी आता है और बता रहा होता है, मेरे ब्रदर की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है, हम बस यहाँ पर सच सच बताएं तो हम लोग यहाँ पर एक प्लान की तरफ से आए थे। मैं यहाँ पर जो यान की जो नेकलेस है उसे लेना चाहता था। और अपना एमसी उस नेकलेस के बारे में सोचता है और बता रहा होता है, तुमसे यह किसने करने के लिए कहा था? वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है, यह सारे काम करने के लिए यहाँ पर यान की फैमिली मेंबर ने ही कहा था। और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है, इस समय जो फैमिली है वह पिछले कुछ सालों में काफ़ी डिक्लाइन हुई है, फिर भी उसका बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल है, इसलिए हम उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सके और उसके डर से मुझे यह काम करना पड़ा। तभी पीछे से वहाँ पर यान बता रही थी, यह क्या सेम की बात है, मेरी मॉम और मैं पहले ही फैमिली से बाहर हैं, तो वह लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और यह नेकलेस मेरे ग्रैंडमदर द्वारा मुझे दिया गया है, तो जो फैमिली को मेरी यह नेकलेस क्यों चाहिए? तभी वहाँ पर पीछे से चैन ड्यूक बता रहा होता है, मुझे इसके डिटेल के बारे में नहीं पता, मुझे पता है कि उन्हें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है किसी बड़े पर्सन द्वारा, और उन्होंने इसीलिए इस नेकलेस को एक मास्टर को दूंगी जो कि कल्टीवेट करेगा इस नेकलेस के सहारे, और वह मास्टर गार्डियन मास्टर के तौर पे यहाँ पर आएगा और उनके फैमिली के जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा, उनके फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और तभी वहाँ पर यान बता रही होती है, जो फैमिली यहाँ पर आएगी और यह नेकलेस ले जाएगी, है ना? तभी यान बता रही होती है अपनी एमसी से, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे कहा था कि उन्हें यह जो नेकलेस है वह ऐसे पर्सन ने दिया था जो उन्हें लाइक करता था। वह पर्सन जाने से पहले उन्होंने यह नेकलेस उन्हें दिया था ऐसा टोकन। उस टाइम पे ग्रैंडमा ने उन्हें प्रॉमिस भी किया था और मुझे लगता है कि ग्रैंडमा भी उन्हें लाइक करती थी उस टाइम पे। तभी अपनी एमसी अपनी नज़रों को हटाने लगता है और बता रहा होता है, हाँ ठीक है। और अपनी एमसी बता रहा होता है, इस नेकलेस को तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। और अपनी एमसी उन दोनों चैन ड्यूक और चैन मास्टर से कहता है, मैं तुम्हें आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम आगे अगर ट्रबल पैदा करने की कोशिश करते हो तो तुम नहीं बचोगे। और अपने एमसी जाते हुए बता रहा होता है, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, अगली बार मैं लाइटनिंग नहीं लूँगा। और वह दोनों बता रहे होते ठीक है। और तभी वहाँ पर यान बता रही होती ब्रदर मिंग, और वहाँ पर यान बता रही होती, यह नेकलेस मेरी ग्रैंडमा को उस पर्सन ने दिया था जो उनके लिए फेवरेट थे, इसलिए हम लोग देते हैं। अपने एमसी बता रहा होता है, यह नेकलेस तुम अपने पास ही रखो। और वहाँ पर यान खुश हो जाती है और जाने लगती है। अपने एमसी पीछे से सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि यान की मॉम को यहाँ पर पॉइजन दिया गया था उस टाइम पे। और अपने एमसी बता रहा होता है, और मुझे लगता है कि इसकी ग्रैंडमदर को भी यहाँ पर जो डेथ था वह एक्सीडेंट में ही था, उस टाइम पे कुछ और हुआ होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है, यह लोग यहाँ पर काफ़ी प्रीशियस हैं मेरे लिए। एमसी सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रखना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी अपने कॉलेज में आया होता है और वहाँ पर किसी रूम में बैठा होता है, और वहाँ पर अपने एमसी फायर मेडिसिन को निकालता है और बताता है, यहाँ पर फायर मेडिसिन काफ़ी अच्छा है और यह मुझे यहाँ पर मैं इससे होप कर रहा हूँ कि यह मुझे अगले लेवल पर पहुँचा दे। और अपने एमसी उस फायर मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है और रिफाइन करने के बाद वहाँ पर एक पिल आ जाती है। अपने एमसी उसे उठाता है और खा लेता है और लेवल अप करने लगता है, और वह 99,940 लेवल पर पहुँच चुका होता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं एक और स्टेप क्लोज हो चुका हूँ 100,000 लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनिंग के स्टेज पे जाने के लिए। और अपने एमसी उस स्टोन बॉक्स को देखता है और बता रहा होता है, इस स्टोन बॉक्स को देखा जाए तो यह उस स्नेक के बॉडी पे थी और यह भी उस फायर मेडिसिन को
प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया होगा। मुझे इसके अंदर देखना चाहिए और इसे देखते हुए लगता है कि यह स्टोन बॉक्स काफी पुराना है। एमसी बता रहा होता है यह एंशिएंट टाइम से बनाया गया है ये स्टोन बॉक्स और यह इमोर्टलिटी के द्वारा ही बनाया गया होगा। एमसी बता रहा होता है इस स्टोन बॉक्स को अगर देखा जाए तो मैं अपने ब्रूटल फोर्स से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर की भी चीज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन देखा जाए यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैंने काफी सारा मेथड सीख रखा है फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। यह बस मेरे चुटकियों का काम है और अपने एमसी उस पर अपने पावर को करता है और उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है और उसे ओपन कर देखता है तो अपने एमसी उसे देखकर शॉक हो जाता है। अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर एंशिएंट स्क्रॉल रखे होते हैं। एमसी उसे खोल कर देखता है तो वहाँ पर कुछ वर्ड लिखे होते हैं। अपने एमसी पढ़ते हुए बता रहा होता है इसे डोजन टाइम से लिखा गया था और इसमें काफी रेयर टेक्निक के बारे में लिखा गया है। इस मार्शल आर्ट को कलेक्टिंग द मेडिसिन रिटर्न टू द फ्रेंसेंस कहा जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है बट इसे गुम हुए तो काफी टाइम हो चुका था और मुझे नहीं लगा था कि यह रिफाइनिंग मेथड टेक्निक डीमन बिस्ट के ऊपर से होगा। अपने एमसी बता रहा होता है इसे खोए हुए काफी टाइम हो चुका था इस टेक्निक को और इस टेक्निक को हुआन चैन मैथोलॉजी में लिखा गया था। अपने एमसी बता रहा होता है मैं पिछले 5000 से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। मैंने पूरी चाइना को छान मारा लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन अब जाके इसके बारे में मुझे डायरेक्ट इसकी रिमेंट्स मिल चुकी है, मतलब एक प्रकार का स्क्रॉल मिल चुका है और इसका पूरा टेक्निक। इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं काफी जल्दी अपनी कल्टिवेशन को कर पाऊंगा और रिफाइनमेंट को ऑब्जर्व कर पाऊंगा अपने बॉडी के अंदर और स्पिरिचुअल ग्रास भी बचा है। अपने एमसी उस फायर मेडिसिन से एक और किट बनाता है और बता रहा होता है मुझे लगता है इससे मैं और भी कुछ लेवल बना सकूंगा और साथ में यहाँ पर डीमन बिस्ट का जो इनर डेमन है वह भी मेरे पास है। अपने एमसी उस इनर जो बिस्ट का इनर डेन होता है कोर बिस्ट का वही लेता है और उसमें उस टेक्निक को यूज करने लगता है और बता रहा होता है मुझे लगता है कि ये टेक्निक कुछ स्ट्रेंज है, यह डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकता है बल्कि मेरे डायरेक्ट बॉडी के स्पिरिचुअल पावर में ऑब्जर्व होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। एमसी उस टेक्निक के बारे में और भी चीजें बता रहा होता है कि यह टेक्निक काफी पावरफुल है, इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर उस स्पिरिट को बनाता है और उसे ऑब्जर्व कर लेता है अपने एमसी, जिससे उसका 7 और लेवल बढ़ चुका होता है और अपने एमसी 99,947 लेवल पर आ जाता है। एमसी बता रहा होता है इस पावर को अगर देखा जाए तो मैं काफी तेजी से अपने लेवल को अचीव कर पाऊंगा और 100,000 लेवल पर काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कोई नॉक करता है उसके दरवाजे पे और पीछे क्यूएमए होती है। क्यूएमए बता रही होती है नहीं मुझे लगता है कि तुम अंदर ही हो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं क्यूएमए दरवाजा ओपन कर अपने एमसी के रूम में आ जाती है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम डायरेक्टली मेरे रूम के अंदर कैसे आ सकती हो। तभी क्यूएमए बता रही होती है मैंने दरवाजे पर नॉक किया था। तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या होता अगर मैं तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहता तो तभी तुम अंदर आ जाती। तभी वहाँ पर क्यूएमए बता रही होती है हे तुम ऐसा मत समझो कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, मैं कभी भी लड़कों को ऐसे ही घूरती रहती नहीं हूँ। और अपने एमसी भी उसके सामने खड़ा होता है और वहाँ पर क्यूएमए बता रही होती है मैं यहाँ पर काफी गुस्से में हूँ, मैं तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो या नहीं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास टाइम नहीं है। वहाँ पर क्यूएमए बता रही होती है मेरे पास भी टाइम नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाऊंगी और मेरे पास 10,000 यान है, मैं इसे तुम्हें दूंगी, ऐसा क्यूएमए बता रही होती है अपनी एमसी से। अपना एमसी वहाँ पर ना कर जाने लगता है। तभी क्यूएमए बता रही थी ठीक है मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें 100,000 दे रहा हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर प्रॉब्लम मत बनो और तुम मेरे ऊपर बोझ मत बनो। वहाँ पर क्यूएमए बता रही होती है तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो, तुम बस एक टीचर हो और तुम्हारे पास क्या हो 100,000 हो गए, मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है और तुम एक ऑर्फन हो तो तुम्हारे पास यह अमाउंट नहीं होगा, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो। और वहाँ पर तभी क्यूएमए बता रही होती है मैं तुम्हें 20,000 यान देती हूँ, यह तुम्हारे आधे साल की सैलरी है, बस तुम मेरी हेल्प करो और मुझे शॉपिंग में मदद करो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारी हेल्प करूँ, बोरिंग, तुम ऐसा मत बताओ कि तुम्हारी 20,000 कुछ ज़्यादा ही है, अगर तुम मुझे अपना पूरा फैमिली भी दो फिर भी मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूँगा। वहाँ पर अपने एमसी जाते हुए बता रहा होता है अच्छा यही होगा कि तुम मुझ पे प्रॉब्लम मत बनो और बोझ मत बनो। वहाँ पर तभी क्यूएमए बता
रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अपने एंड से बता रहा होता है क्योंकि मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे लिए वर्थलेस है। वहाँ पर क्वीमी थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, फिर क्वीमी हंसने लगती है और क्वीमी अपना पेट पकड़ कर हंस रही होती है। क्वीमी वहाँ पर हंसते हुए बता रही होती है, मैं तुम्हारी बातें सुनकर मुझे काफी हंसी आ रही है, तुम काफी सीमलेसली ऐसा बोल रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी जा रहा होता है, पीछे पीछे क्वीमी अपने एमसी का नाम देते हुए जा रही होती है और बता रही होती है, मिंग तुम मेरे लिए रुको। अपने एमसी बता रहा होता है, क्वीमी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो इस टाइम पे। वहाँ पर क्वीमी बता रही होती है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, अगर तुम मुझे कंपनी नहीं देते हो तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ पर इतने भी फेमिलियर हैं। वहाँ पर तभी क्वीमी बता रही थी, लास्ट टाइम तुमने मुझे उन लोगों से बचाया था और तुम्हारी वजह से मैं अपसेट हुई थी। मैं क्वीमी एक रीजनेबल पर्सन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें एक फ्रेंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। वहाँ पर अपने एमसी इस बात को सुनता है और जाने लगता है। तभी क्वीमी बता रही होती है, मैं यहाँ पर काफी गुस्सा हूँ मिंग, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहाँ पर तभी पीछे से वह बुढ़ा पर्सन आता है और बता रहा होता है, मिस मुझे लगता है कि आपको इस बच्चे के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह काफी यंग है, यह आपको इतनी आसानी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए आपको प्रोटेक्ट फील करने की जरूरत है, आपको यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर क्वीमी बता रही होती, ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें लास्ट टाइम मिंग ने सिर्फ एक ही किक में हरा दिया था। वहाँ पर वह पर्सन थोड़ी देर के लिए शॉक होता है। फिर अपने क्वीमी बता रही होती, यह वर्ल्ड काफी डेंजरस है और मुझे नहीं पता कि इस वर्ल्ड में कहाँ से प्रॉब्लम आ जाए और मैं उस प्रॉब्लम से छुपते रहना नहीं चाहती हूँ और इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने लिए इनसिक्योर चाहती हूँ। और कोई नहीं जाके मुझे बता रही होती है, मुझे मिंग के साइड रहना होगा ताकि मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी मिल सके। वहाँ पर पीछे से वह भी पर्सन आ रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपना एमसी स्कूल में कहीं पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी कुछ चीजें देखकर हैरान होता है। वहाँ पर चुड़ाई आती है और बता रही होती है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, ठीक है बोलो। वहाँ पर चुड़ाई बता रही होती है, मैंने कल के फाइट के बारे में सुना है, तुमने यहाँ पर क्वीन चाओ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम ले बैठी है ना। वहाँ पर चुड़ाई बता रही होती है, मैं तुम्हें यहाँ पर क्वीन चाओ के पास लेकर जा रही हूँ, तुम वहाँ पर जाओ और उससे अपॉलॉजी कर लो ताकि बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर छोटी हो सके। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे बारे में चिंता लेना बंद करो और मैं क्वीन चाओ और क्वीन चाओ दोनों से नहीं डरता हूँ, वह लोग मेरे सामने सिर्फ चीटिंग है और कुछ नहीं। चुड़ाई बता रही होती है, मिंग तुम कुछ ज्यादा ही इनसेंसिटिव हो, मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर अपने एमसी कहीं पर जा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं क्वीन चाओ को और उसके दोस्त बता रहे होते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो मास्टर हैं वह मिंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़े होंगे, आपका ब्रदर क्वीन चाओ। वहाँ पर तभी क्वीन चाओ बता रहा होता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा ब्रदर मुझसे काफी लव करता है, वह मेरे लिए डेफिनेटली रिवेंज लिया होगा। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर पीछे से अपने एमसी आ रहा होता है। वहाँ पर क्वीन चाओ अपने दोस्त से बता रहा होता है, मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मिंग अभी स्कूल में कुछ दिनों के लिए नहीं आया होगा क्योंकि मेरे भाई ने उसे काफी ज्यादा थप्पड़ मार मार के उसे पीटा होगा, वह हॉस्पिटल के अंदर होगा। क्वीन चाओ बता रहा होता है वह हॉस्पिटल के अंदर अपनी मलहम पट्टी करा रहा होगा। तभी उसका दोस्त बता रहा होता है, टीचर मिंग। तभी वहाँ पर अपने क्वीन चाओ को गुस्सा आता है और बता रहा होता है, तुम उस मिंग का नाम कैसे ले सकते हो मेरे सामने, वह कोई टीचर नहीं है। तभी वहाँ पर पीछे से उसका दूसरा दोस्त बता रहा होता है, नहीं नहीं मिस्टर क्वीन, टीचर मिंग आपके पीछे हैं। तभी वहाँ पर क्वीन चाओ पीछे मुड़ कर देखता है, वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर अपना एमसी होता है और बता रहा होता है, क्वीन चाओ मिंग तुम अभी हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं हो। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मैं हॉस्पिटल के अंदर क्यों होऊंगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मुझे हॉस्पिटल में क्यों जाना चाहिए। क्वीन चाओ बता रहा होता है, क्योंकि मेरे ब्रदर के भेजे गए लोगों ने लगता है तुम्हें नहीं पीटा है। तभी वहाँ पर क्वीन चाओ बता रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मेरे ब्रदर के भेजे गए लोगों से छुप कर बैठे हो गए है ना, लेकिन वह तुम्हें कभी ना कभी खोज लेंगे। तभी वहाँ पर क्वीन चाओ बता रहा होता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ और मुझसे माफी मांगो तो मैं अपने ब्रदर से कहकर तुम्हें माफ करवा दूंगा। तभी अपने एमसी उसके कॉलर से पकड़कर उसे उठा लेता है और क्वीन चाओ बता रहा होता है, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। फिर हम लोग देखते हैं क्वीमी को आते हुए, क्वीमी बता रही होती तुम मेरा पीछा करना बंद करो। वहाँ पर पीछे से वह बुढ़ा पर्सन भी आ रहा होता है। क्वीमी और उस पर्सन को वहाँ पर अपने एमसी दिखाई दिया होता है। वहाँ पर तभी क्वीन चाओ बता रहा होता है, मेरा जो ब्रदर है क्वीन चाओ वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं वह बूढ़ा पर्सन बता रहा होता है, लिटिल सिस्टर मैंने क्वीन चाओ के बारे में सुना है, वह काफी एक्सीलेंट कल्टीवेटर है और इसने
उसके बारे में बताया। मुझे लगता है कि यह उसका ब्रदर है। सिस्टर, अगर मिंग इससे इन्वॉल्व है तो हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो हम भी इस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तभी वहाँ पर क्वीन में बता रही होती है, तुम बस यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है और बातें करना बंद करो। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है, मैं तुम पे अटेंशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम पे अटेंशन देना सिर्फ मेरे टाइम का वेस्ट होगा, इसलिए तू उससे प्रॉब्लम करना बंद करो। वहाँ पर क्वीन साओ बता रहा होता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम यहाँ के टीचर नहीं रहोगे और तुम यहाँ पर कैजुअली यहाँ से नहीं जा पाओगे। तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने हाथ को निकालता है और उसके गालों पर एक थप्पड़ मारता है। तभी एमसी बता रहा होता है, तुम अभी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें आसानी से बीट सकता हूँ। पीछे से एक चुड़ाई आती है और बता रही होती है, मिंग तुम्हें रुकना चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी उसे सुनता है, फिर क्वीन साओ को काफी सारे थप्पड़े मारने लगता है, कभी आजू बाजू से काफी ज्यादा पिटाइयाँ लगाता है और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ कितनी ताकतवर हैं, जो कि मेरे हाथ के चपाटों को कितनी देर तक सहन कर सकती हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसकी मार मार के हालत बुरी कर देता है और क्वीन साओ हेल्प मांग रहा होता है चुड़ाई से। चुड़ाई बता रही होती है, मिंग तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होगा कि तो उसका ब्रदर तुम्हें छोड़ सके। अपने एमसी क्वीन साओ को दूर फेंक देता है और वह पीछे जाकर दीवारों से टकरा कर नीचे गिर जाता है और दीवार पर उसका जो बॉडी का निशान होता है वह बन जाता है और दीवार में कुछ क्रैक आ चुके होते हैं। और तभी चुड़ाई बता रही थी, मिंग क्या तुम क्रेजी हो चुके हो, तुमने यहाँ पर क्वीन साओ को पीट दिया है, वह भी काफी बुरी तरीके से। क्वीन साओ इसका डेफिनेटली बदला लेगा और तुम्हें मार सकता है। तभी वहाँ पर एमसी बता रहा होता है, यान चुड़ाई तुम एक स्टूपिड वुमन हो, आप मेरी बातें अच्छे से सुनो। यहाँ पर क्वीन साओ अगर मेरे सामने आएगा तो उसकी किस्मत बहुत बुरी होगी। और अपना एमसी वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर चुड़ाई बता रही होती है, तुम, और हम लोग देखते हैं वह बूढ़ा पर्सन बता रहा होता है, लिटिल सिस्टर यह मैटर तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। तभी हम लोग देखते हैं क्वीन में वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगती है और बता रही होती है, वाह वह काफी हैंडसम है, लिटिल ब्रदर मेरे लिए वेट कीजिए। और क्वीन में अपनी एमसी का पीछा कर रही होती है और अपने एमसी बता रहा होता है, यह फिर से मुझे अनोई कर रही है। और अपने एमसी जा रहा होता है और फिर किसी को कॉल लगाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई बूढ़ा पर्सन कॉल को उठाता है और बता रहा होता है, तुम कौन हो। अपने एमसी वहाँ पर अपना रियल नाम बता रहा होता है, म्यू। तभी वहाँ पर यह क्वीन सन होता है और बता रहा होता है, क्वीन सन बता रहा होता है, क्या बिग ब्रदर, क्या सच में यह आप हो। और क्वीन सन बता रहा होता है, बिग ब्रदर यह सच में आप ही हो। अपने एमसी अपने फोन को दूर रखता है। वहाँ पर क्वीन सन बता रहा होता है, ब्रदर मुझे पता नहीं था कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, फाइनली मैंने आपको खोज लिया। वहाँ पर अपने एमसी उसके बातों को सुनता है और अपने एमसी बता रहा होता है, क्वीन सन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। क्वीन सन बता रहा होता है, ब्रदर कहिए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मुझे यहाँ पर इनर डैन चाहिए और भी ज़्यादा जितना हो सके। वहाँ पर तभी क्वीन सन बता रहा होता है, इनर डैन, लेकिन उसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, तो आप इसे क्यों चाहते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रखना कि मुझे और भी मॉन्स्टर बीस्ट चाहिए और उनके इनर डैन जितना हो सके। अपने एमसी कॉल को रखता है और बता रहा होता है, मैंने यहाँ पर डीमन बीस्ट को माउंटेन के ऊपर मारा है, लेकिन यह मेरे लिए हार्ड है कि मैं और भी हाई रैंक के डीमन बीस्ट को खोज सकूं। क्वीन सन के पास काफी सारे कॉन्टैक्ट हैं फैमिलीज के बड़े बड़े, वह मेरे लिए खोज सकता है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी के बगल से कोई पर्सन निकलता है और अपने एमसी उसे देखता है तो और बताता है यह कौन था, और इसके अंदर से मर्डरस ऑरा निकल रहा था। फिर अपने एमसी पीछे देखता है तो पीछे वहाँ पर क्वीन में आ रही होती है और क्वीन में बता रही होती है, मीन मेरे लिए रुको। अपने एमसी बता रहा होता है, यहाँ पर मर्डरस ऑरा तो है, लेकिन वह मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। क्वीन में आती है और बता रही होती है, मीन तुम फाइनली मुझे मिल चुके हो, मैंने तुम्हें खोज लिया, मैं यहाँ पर काफी थक चुकी हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, अगली बार तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। वहाँ पर क्वीन में बता रही थी तुम, और तभी अपने एमसी बता रहा होता है, मैं तुम्हें याद दिला दूँ। वहाँ पर क्वीन में बता रही थी क्या। अपने एमसी बता रहा होता है, तुम्हें कोई मारना चाहता है। तभी क्वीन में आजू बाजू देखती है और बता रही थी, कौन मुझे मारना चाहता है, कहाँ पर है और क्या। तभी वहाँ पर पेंग हाई आता है और बता रहा होता है, सिस्टर आपको इस बच्चे के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। अपना जो पेंग हाई होता है वह बता रहा होता है, मुझे लगता है यह जो बच्चा है वह हमारे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है। अपने एमसी पेंग हाई को देखता है और फिर अपने एमसी जाते हुए बता रहा होता है, तुम खुद से उस प्रॉब्लम का डील कर लेना। तभी वहाँ पर क्वीन में बता रही थी, मिंग तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, तुम्हें क्लियरली मुझे बताना चाहिए कि कौन मुझे मारना चाहता है। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती हूँ तो तुम मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। वहाँ पर क्वीन
में पीछे से रोक रही होती है। तभी अपने एमसी गिनती गिनने लगता है और बता रहा होता है 3, 2, 1 और अचानक से हम लोग देखते हैं पीछे से कोई किलर अपनी क्वीन मे के ऊपर अटैक कर देता है नाइफ से। तभी पेंग हाई देखता है और पेंग हाई उसके ऊपर डिफेंस करने लगता है और उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और वह दोनों एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। और पेंग हाई बता रहा होता है तुम्हें किसने भेजा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सिस्टर को हार्म करने की। पेंग हाई बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथों आज मारे जाने वाले हो। वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। और वह किलर बता रहा होता है चलो देखते हैं कौन यहाँ पर मरता है। वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और बता रहा होता है यह अच्छा नहीं है। और वहाँ पर ओल्ड मैन अपने टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर बता रहा होता है तुम लकी हो जो कि मेरे हाथों मरने वाले हो। तभी अपने एमसी आता है और उसे रोकता है। पेंग हाई बता रहा होता है बच्चे तुम यहाँ पर बस मेरे पीछे होकर देखो कि मेरे स्किल कितने अच्छे हैं। तुम यहाँ पर लकी हो जो मेरे स्किल को देख पाओगे। वहाँ पर तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम उसके क्लोज जाकर फाइट मत करो तुम नहीं कर सकते। वहाँ पर पीछे से कोई मे भी देख रही होती है। वहाँ पर पेंग हाई बता रहा होता है बुलसेट मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। अगर डर रहे हो तो तुम बस ऐसे ही बता सकते हो मुझे। पेंग हाई बता रहा होता है तुम और लिटिल सिस्टर मेरे पीछे रहो मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर लूंगा। वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है चलो देखते हैं यहाँ पर कौन फिनिश होता है। अगर तुम्हारी बातें करना फिनिश हो चुकी हो तो हम लोग फाइट कर सकते हैं। वहाँ पर पेंग हाई अटैक करने के लिए चला जाता है और बता रहा होता है मिंग से तुम देखो कि मैं इसे कैसे हराता हूँ। और वहाँ पर किलर हंसने लगता है। पेंग हाई बता रहा होता है देखो मैं इसे एक मूव के अंदर कैसे किल कर देता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी और कोई में दोनों देख रहे होते हैं। वहाँ पर अचानक से धुआं उठने लगता है। पेंग हाई इसे देखकर कंफ्यूज होता है और पीछे हटता है और देखता है तो उसके हाथों के ऊपर काफी सारे बग्स यानी कीड़े आ चुके होते हैं। वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है तुम्हें पता होगा कि यह क्या होगा। और फिर वह किलर अपनी पेंग हाई के ऊपर अटैक कर देता है। पेंग हाई इसे देखता है और बता रहा होता है यह कीड़े काफी पॉइजनस हैं। और तभी अचानक से अपने एमसी उन दोनों को रोक लेता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारा खेलना हो चुका। वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है तुम्हारी स्पीड तो काफी फास्ट है। पेंग हाई बता रहा होता है बच्चे मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं मुझे पता है कि मैं इससे फाइट कर सकता हूँ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है ठीक है। और वहाँ पर वह किलर और पेंग हाई दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों शॉक से अपने एमसी को देख रहे होते हैं। अपने एमसी चला जाता है और वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है ठीक है तुम हेल में जाओ बुड्ढे पर्सन। और किलर पेंग हाई के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक कर पीछे ढकेलता है। पेंग हाई पीछे जाकर गिरता है उसके मुंह से थोड़ी खून भी निकलने लगता है। तभी वहाँ पर क्वीन ये बता रही होती यह तो अच्छा नहीं है। वहाँ पर जो किलर है वह नाइफ लेता है और हंसते हुए पेंग हाई के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पेंग हाई बता रहा होता है ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करना चाहिए मैं एडमिट करता हूँ तुम मुझे बचा दो ऐसा पेंग हाई बताने लगता है। तभी अपने एमसी वहाँ पर तेजी से छलांग लगाते हुए जाता है और उस नाइफ के ऊपर एक किक मारकर उसके हाथ को नीचे दबा देता है और दूसरे किक से उसके चेहरे पर मारकर पीछे ढकेल देता है। वहाँ पर वह किलर चक्कर खा जाता है और बता रहा होता है डैमेज। और वहाँ पर वह किलर अटैक करते हुए बता रहा होता है मैं काम करता हूँ 5 पॉइजन सेक्ट की तरफ से मुझे लगता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होने वाला है। और वहाँ पर वह किसी टेक्निक को यूज करता है अपने एमसी पे देखता है तो उस धुएं में से कुछ जो पॉइजन स्नेक होते हैं वह अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। अपने एमसी उसे देखता है और वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है तुम इसे कोई मामूली पैथन समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना यह गोल्डन पाइथन है यह काफी पॉइजनेट है। तभी हम लोग देखते हैं वह गोल्डन पाइथन अपने एमसी के हाथों को काटने की कोशिश करता है तो उसके दांत ही टूट जाते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है यह डेमन बीस्ट काफी लो रैंक का है। और अपने एमसी उस पॉइजनेट जो पाइथन होता है उसे एक ही हाथ के स्लैश में कर बीच से ब्रेक कर देता है मतलब काट देता है। वहाँ पर वह पर्सन भी शॉक हो जाता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है अभी तुम्हारी बारी। अपने एमसी उसके ऊपर आ जाता है और डायरेक्ट एक किक उसके सीने में चढ़ता है जिससे वह पर्सन नीचे जाकर गिरता है और बता रहा होता है तुम मुझे मत मारो मैं मेंबर हूँ 5 पॉइजन सेक्ट का। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है 5 पॉइजन सेक्ट मैंने इसके बारे में नहीं सुना जतिश मेरे क्वेश्चन का आंसर दो मरने से पहले। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यह 5 पॉइजन सेक्ट क्या स्पेशलाइज है बीस्ट को बड़ा करने में।
वहाँ पर किलर बता रहा होता है नहीं नहीं, यहाँ पर जो डिसाइपल है 5 सबके वह ब्लड पाते चलते हैं और वो सब के सब पॉइजनड हैं। वहाँ पर सभी के पास अपना खुद का डीमन बीस्ट है जो कि पॉइजन वाला है। वहाँ पर तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग डीमन बीस्ट हैं। वहाँ पर एमसी बता रहा होता है जैसे कि जिनके पास इनर डैन हो जिन डीमन के पास। वहाँ पर वह किलर बता रहा होता है हाँ मेरे मास्टर के पास एक पॉइजन स्कॉर्पियन है जो कि एक डीमन है जिसके पास इनर डैन है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता नहीं कि यह लोग कैसे डीमन बीस्ट से एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, लेकिन यह कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट यह है कि मुझे यहाँ पर इनर डैन चाहिए जो कि डेमोनिक बीस्ट का है। और तभी वह किलर बता रहा होता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वहाँ पर किलर बता रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहूँगा तो 5 सेप्ट में, तो वहाँ पर फ्यूचर में कभी भी उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा और वह लोग तुमसे पंखा नहीं लेंगे। वह किलर बता रहा होता है मैं तुम्हारे कभी भी अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। अपना एमसी तभी उसे किक मारता है और वह किलर बता रहा होता है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अपने एमसी बता रहा होता है तुम जाओ और अपने मास्टर से कहो कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मैं 5 सेक्ट को जल्दी मिटा दूंगा और उन्हें जाकर कहो सारे जो सीनियर मेंबर हैं उन्हीं से कहना। वहाँ पर वह किलर कंफ्यूज हो जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है चले जाओ। वहाँ पर किलर तेजी से भागते हुए चला जाता है। पीछे से कोई में आती है और बता रही होती है तुम तो काफी हैंडसम हो, और कोई बताती है यह तुम्हारे रिवॉर्ड है लॉलीपॉप। और कुमी इस जो किलर होता है उसे देखते हुए बता रही होती है तुम्हें उसे जाने क्यों दिया। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे उससे कोई नफरत नहीं थी। वहाँ पर तभी कोई में बता रही थी तुम्हें पता नहीं है वह मुझे मारने आया था, तो उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले भी एक ऐसा ही पर्सन जो कि मुझे मारने आया था। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तुम्हारा बिजनेस है, इससे मेरा कोई काम नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ ही देर बाद अपने एमसी कहीं पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है तुम्हें रुकने की जरूरत है, और इसका नाम होता है गेयान। और गेयान पूछ रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है नहीं पता और मुझे जाने दो। वहाँ पर गेयान इस चीज को सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसका दोस्त बता रहा होता है गेयान यह तो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। गेयान बता रहा होता है क्वीन साओ को पीटा गया है और वह हॉस्पिटल में है, और उसका बड़ा भाई किंग साओ और उसके जो यंग मास्टर हैं क्वीन के वह काफी गुस्से हैं, इसीलिए मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। फिर कुछ देर बाद देखते हैं अपने एमसी किसी शॉप पे आया होता है और बता रहा होता है टेंट शॉपकीपर क्या मैं जो चाहता हूँ वह तुम्हारे पास आइटम आया। वहाँ पर वह शॉपकीपर बता रहा होता है यह ब्रदर मीन यह तो आप हैं। और वहाँ पर वह शॉपकीपर बता रहा होता है सच सच बताऊँ तो जो आपने हाल कहा है कि वह काफी रेयर हैं, उन्हें मैं दिन रात खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कुछ न्यूज मिले हैं। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस शॉपकीपर से काफी सारे स्पिरिचुअल हर्ब लेता हूँ पिछले कुछ सालों के अंदर, यह मेरे लिए काफी अच्छा है। वहाँ पर वह शॉपकीपर बता रहा होता है यहाँ पर 2 बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन कुछ टाइम से या पता नहीं कुछ रीजन के कारण मैं यहाँ से कोई भी स्पिरिचुअल हर्ब नहीं बाई कर पा रहा हूँ। अपने एमसी बता रहा होता है जो मैंने हर्ब बताए थे क्या आपके पास है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता है कि आप यहाँ पर अपने पैसों को गंवाना नहीं चाहेंगे। वहाँ पर शॉपकीपर बता रहा होता है मुझे पता है लिटिल ब्रदर आप काफी जीनियस हैं। शॉपकीपर बता रहा होता है यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ऑक्शन होने वाले हैं और मुझे पता है कि उस ऑक्शन में वह जो हर्ब है वह अपीयर होगा, और अभी उस जो ऑक्शन का टाइम और लोकेशन है वह अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए जब टाइम और प्लेस निकल आएगा तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है थैंक यू, और शॉपकीपर भाई बता रहा होता है बाय द वे मैं आपसे कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और ग्रुप आया था जो उन सभी हार्प को चाहता था, और वहाँ पर शॉपकीपर बता रहा होता है वह लोग जब आए थे तो उनका ओरिजिन काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शॉपकीपर बता रहा होता है वह भी आप ही के जो हर्ब हैं उन्हें खोजने की कोशिश कर रहे थे। अपने इनसे बता रहा होता है अब यह क्या हो रहा है, और शॉपकीपर बता रहा होता है इसलिए ब्रदर आपको यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए आने वाले टाइम पे। वहाँ पर अपने इनसे स्माइल करता है और बता रहा होता है ठीक है इसके लिए आपको कोई भी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। अपने एमसी वहाँ पर शॉप से बाहर आ चुका होता है, तभी वहाँ पर गेन बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर आज के लिए पे करना होगा, तुम इतनी आसानी से यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोच सकते। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है प्राइस, और अपने एमसी अपने जो लॉलीपॉप होता है उसे देखता है और एक स्माइल करता है और बता रहा होता है ठीक है यह लॉलीपॉप तुम्हारे लिए। वहाँ पर गेन कंफ्यूज हो जाता है और गेन कंफ्यूजन के कारण अपने एमसी को देख रहा होता है, और तभी गेन पूछ रहा होता है इसका क्या मतलब अपने दोस्त से। उसका दोस्त बता रहा होता है बॉस मुझे लगता है कि वह जो पर्सन है वह आपको एक बच्चे की तरह देख रहा है। तभी वहाँ पर गेन गुस्सा हो जाता है और बता रहा होता है क्या वह मुझे लॉलीपॉप दे रहा है।
और अपनी दोस्त को पीटता है और बता रहा होता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ।